यूट्यूबर अंकुश बहुगुणा ने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो पोस्ट करके 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी दी है। अंकुश ने संडे के दिन वीडियो में कहा कि मैं अभी भी सदमे में हूं, मैंने बहुत सारे पैसे कमा दिए हैं और मानसिक शांति भी खो दी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अन्य लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। सोचिए, सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले एक यूट्यूबर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उसे कोई डिजिटल अरेस्ट कर ले। अंकुश ने कहा कि आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि स्कैमर्स आपको कंट्रोल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कई बार आप कुछ सेकंड्स में ही स्कैम का पता लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं और झांसे में आ जाते हैं तो आपके साथ मुश्किल हो सकती है। अंकुश बहुगुणा के YouTube पर 7,45,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वो कॉमेडी और मेकअप टिप्स के वीडियोस बनाते हैं। आइए अब आपको पूरा मामला डिटेल में समझाते हैं कि हुआ क्या। असल में जो स्कैमर्स थे वो पुलिस की वर्दी में थे, क्रिमिनल्स का नाम लेकर पूछताछ कर रहे थे। और अंकुश ने बताया कि जब मैं जिम से लौटा तो मुझे एक बहुत ही अजीब से नंबर से कॉल आया। ये इंटरनेशनल नंबर जैसा लग रहा था। मैंने बिना ज्यादा सोचे फोन उठा लिया। ये ऑटोमेटेड कॉल थी, एक स्वचालित कॉल थी जिसमें कहा गया कि मेरे कोरियर की डिलीवरी कैंसिल हो गई है और हेल्प के लिए मुझे 0 पर प्रेस करना है। मैंने किसी को कुछ भी कोरियर नहीं किया था, फिर भी मैंने 0 दबा दिया। उधर से कस्टमर केयर ने जवाब दिया कि आपके पैकेज में कुछ अवैध चीजें पकड़ी गई हैं। आप जो पैकेट चाइना भेज रहे थे उसे कस्टम्स ने जब्त कर लिया है। अंकुश कहते हैं मैं डर गया और मैंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा। उसने कहा कि मेरा नाम, मेरा आधार नंबर, सब कुछ उस पैकेट पर लिखा है और ये एक सीरियस केस है। और उसमें ये भी कहा गया कि आपके नाम से एक वारंट है, आप इस समय डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद पता नहीं कैसे वॉइस कॉल सीधे व्हाट्सएप वीडियो कॉल में बदल गई और वीडियो कॉल में स्कैमर्स पुलिस की वर्दी पहने दिखाई दिए। उन लोगों ने कहा कि आपके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस केसेस हैं और कुछ क्रिमिनल्स के नाम लेकर उन्होंने अंकुश के साथ पूछताछ करनी शुरू कर दी। ये कॉल करीब 40 घंटों तक चली और किसी से भी ये कांटेक्ट नहीं कर पाया अंकुश। कुछ कहते हैं कि सबसे मैं बुरी तरह डर गया था। मैं जानता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, लेकिन स्कैमर्स ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आप कुछ सोच नहीं पाते। इसके बाद अगले 40 घंटे में वो डिजिटल अरेस्ट रहते हैं, वो कॉल को काट नहीं पाते हैं और किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। काफ़ी देर बाद उन्होंने जो स्कैमर्स थे, कुछ कहते हैं उन्होंने मुझे बैंक जाकर कुछ अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा, लेकिन जब तक मैं पहुंचा बैंक बंद हो गया था। इसके बाद उन लोगों ने मुझे घर जाने के बजाय एक होटल में ठहरने के लिए कहा। इस दौरान मेरे दोस्त मुझे कॉल और मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन मैं सभी से कह रहा था कि मैं ठीक हूँ। कॉल कटने के बाद भी लगता रहा कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। अंकुश ने बताया कि होटल पहुंचने पर उन्हें नींद आ गई और कुछ देर बाद अचानक जब इनकी नींद खुली तो उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन पर एक दोस्त का मैसेज दिखा कि ऐसा लग रहा है कि तुम भी किसी हाउस अरेस्ट में हो और अगर ऐसा कुछ है तो ये एक फ्रॉड है। तो स्कैमर्स को ये पता चल गया तो फिर वो उससे सवाल करने लगे, लेकिन तब तक मुझे शक हो चुका था। अंकुश कहते हैं कि मैंने उन लोगों से कहा कि यहाँ मुझे सेफ नहीं लग रहा है, मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ। इस पर वो लोग कहने लगे कि आपकी सिक्योरिटी के लिए होटल के नीचे हमारे लोग हैं। और ये सुनकर अंकुश और भी ज़्यादा घबरा गए। अंकुश कहते हैं फिर मैंने हिम्मत करके कॉल काटी और होटल से बाहर आया, एक दोस्त को कॉल करके सारी बात बताई। ऑटो में बैठने के बाद अंकुश कहते हैं मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। और उसके बाद उन्होंने अब पुलिस में शिकायत दे दी है। रिजर्व बैंक की भी एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 2023 के दौरान देश में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। हाउस अरेस्ट में नकली पुलिस स्टेशन आ जाता है, सरकारी ऑफिस बना दिया जाता है और पुलिस वर्दी पहने जैसे लोग भी आपको वीडियो कॉल पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को करने का मकसद आपको भी एक बार फिर से याद दिलाना है कि डिजिटल अरेस्ट ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दे। पिछले 1 दशक में भारतीय बैंकों ने धोखाधड़ी के 65,000 से भी ज्यादा मामलों की सूचना दी है और इस कारण कुल 4,69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि साइबर अपराधी जो हैं, जो मासूम लोग होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है उनके साथ कभी यूपीआई के जरिए, कभी क्रेडिट कार्ड के जरिए, कभी ओटीपी बदलकर, कभी जॉब या नौकरी का बहाना देकर या कई बार डिलीवरी स्कैम के साथ
बहुत तरह के तरीके ऐसे अपनाते हैं जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और हैरत की बात यह है, इस बार ये जो अंकुश का केस हुआ है कि अंकुश तो खुद सोशल मीडिया से जुड़े हैं और वो तमाम ऐसे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जिस तरह के वीडियो मैं भी आपको बनाकर बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है कि आपका कोई कुरियर फंस गया है, आपने चाइना से कुछ मंगाया था, आपकी कुरियर की डिलीवरी रुकी हुई है, तो तुरंत वहाँ पर रुकिए और सीधे पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। अंकुश बच गए, हो सकता है कोई बहुत मोटी रकम ये ट्रांसफ़र कर जाते और इतने घंटे तक उन्होंने अपने चंगुल में बना कर रखा। यानी कि उनकी भाषा और उनकी जो पूरी प्लानिंग है वो ऐसी होती है कि सामने वाला उससे बचकर बाहर नहीं जा पाता। दोस्तों, हमारे आसपास तमाम तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं और अक्सर होता ये है कि जब भी कोई व्यक्ति फ्रॉड में फंसता है तो उसके बाद वो बाहर लोगों को इस डर से नहीं बताता कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे या मुझे कहा जाएगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ या मूर्ख हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे साथ कोई अपराध हो रहा है, हम किसी भी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं जहाँ हमें नहीं फंसना चाहिए, और हम जब भी उससे बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी कहानी शेयर ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैला सकें, उन्हें बता सकें कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। हम दो ही तरह से सीखते हैं। एक तरीका होता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है उससे हम सबक लेकर निकलें, और दूसरा तरीका होता है अगर किसी और के साथ गलत हो रहा है तो उसमें भी हम एक सही सबक लेकर निकल जाएं और फिर आसपास के लोगों को सूचित करें कि देखो भाई आजकल ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। सूचना युग का जो इंटरनेट का जो ये दौर है, इसका फ़ायदा यही है कि अगर किसी एक के साथ कुछ होता है, आप लाखों करोड़ों लोगों को बता सकते हैं और उनके साथ होने वाले अपराधों को रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे आसपास जो कुछ भी गलत हो रहा है हम उसके बारे में आसपास के लोगों को बताते रहें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं और आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक कोशिश करने जा रहे हैं जहां हमारी जो यूट्यूब की जर्नी रही है पिछले 5 साल की, उस दौरान हमने जो कुछ भी सीखा है वो हम आपके साथ साझा करें। और आप देख भी रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक एक करके बंद हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो झूठ फैला रहे थे। बहुत से यूट्यूब चैनल ये कह रहे थे कि आप कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब और फेसबुक को भी इस बात का एहसास हो चला है कि बहुत सारे लोग उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके झूठ फैलाते रहे हैं। तो ऐसे झूठ को रोकने का एक तरीका ये भी है कि हमारे साथ जो सच्चे अनुभव हुए हैं उनको हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कंटेंट बना रहे हैं तो आपको पता चले कि कंटेंट बनाने का ये जो फील्ड है इसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उनको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आप तक रीच आउट ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर वो सीख दें जो हमने पिछले 5 सालों में सीखी है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।